हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल जोरसिया। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है ना, ये बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। एंड अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम पायल जोरसिया, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th के टर्म 2 के एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब जैसे इतना टाइम बीत गया वो भी बीत ही जाएगा, बहुत नज़दीक है टर्म 2 के एग्ज़ामिनेशन, एंड उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब टर्म 1 हमारा जैसा कि हमने देखा मेनली तो ऑनलाइन ही हुआ, कि कहीं कहीं ऑफलाइन बहुत ही कम चांसेस है, 5% चांसेस है कि कहीं ऑफलाइन हुआ हो। मेनली ऑनलाइन ही हुआ है। और जैसे कि सीबीएसई ने भी बताया है कि जो है आपकी 50-50% चांसेस हैं कि ऑनलाइन भी हो सकते हैं, मे बी ऑफलाइन हो। एंड वो मैं आपको कहूँ तो 60% चांसेस हैं कि आपके टर्म 2 के जो एग्ज़ामिनेशन है ना, वो ऑफलाइन होंगे। क्यों? इसलिए बिकॉज जो कोविड है ना, कोविड बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अब तक तो आप ये भी समझ गए होंगे, कभी चढ़ रहा है कभी उतर रहा है। हमें कोविड से कोई लेना देना नहीं है, हमें खुद को प्रोटेक्ट रखना है और अपनी जो एग्ज़ाम है टर्म 2 के जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड रहना है। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि हम पूरे प्रिपेयर्ड, पूरे वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि चाहे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए या फिर कैसे किसी भी मोड में हो जाए एग्ज़ाम, हम पूरा पेपर जो है वो पूरा आग लगा के आएंगे। ऐसे माचिस वाली आग नहीं, पेन से, पेन और पेपर में आग लगाएंगे। ओके, पूरा एकदम 40, आपका जैसे 40 मार्क्स का पेपर होगा तो 40 on 40 लेकर आएंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो और टर्म 2 के एग्जामिनेशन में ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट ये 1 2 3 नहीं है, ये है चैप्टर नंबर 2, ये है चैप्टर नंबर 3 एंड ये है चैप्टर नंबर 4। ठीक है। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। चैप्टर नंबर 2 जो है वो तो कंपलसरी आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आपके पास चॉइस है। आई मीन लाइक आपके स्कूल में 3 और 4 में से जो भी चैप्टर पढ़ाया गया होगा वो आएगा। कोई इन दोनों में से एक ही चैप्टर आएगा जो भी आपके स्कूल में पढ़ाया होगा। लेकिन हम जो है आपको यहाँ पर तीनों चैप्टर्स में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाऊँगी। आपका जो है हर एक छोटे से छोटा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर लाइक हिस्ट्री के चैप्टर, जैसे कि हमें पता ही है, थोड़े से लेंथी होते हैं। हाँ, आई अग्री, लेंथी होते हैं, डेट्स वाइज भी होते हैं, डेट्स भी होती हैं, पर ये बोरिंग नहीं होते हैं। आपको मैं डेट्स के चक्करों में फंसने नहीं दूंगी, डोंट वरी। ओके। तो लाइक जैसे कि हम बात कर रहे थे, हिस्ट्री के चैप्टर्स जो होते हैं वो लेंदी होते हैं। यस, लेंदी होते हैं। हम जो है ना आपके लिए हिस्ट्री के चैप्टर्स का हर एक टॉपिक वाइज, हर एक, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो आएगी, फिर हर एक टॉपिक वाइज आपके पास वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी। एंड जिससे कि आपका जो हर एक टॉपिक है ना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गया। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो इस बार एग्ज़ाम है, जो अभी टर्म 2 हो रहा है, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें एमसीक्यूज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। एमसीक्यूज़ भी आएंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। तो एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी कैसे, वो जैसे कि मैंने बताया आपको, हर एक टॉपिक को जब हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो उसमें से जो भी एमसीक्यूज़ होगा वो मैं आपको पढ़ाते टाइम बताती रहूँगी। तो जैसे कि हमने देख लिया कि ये कौन से 3 चैप्टर्स हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, लाइक तो हमारे जो क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ की बातें बता रहे हैं। यूरोप में हुआ होगा जो हुआ होगा, फ्रांस में जो हुआ होगा होकर ख़त्म हो गया, हमें कहीं की बात बता रहे हैं। उसको भी हमें पढ़ना था। हम वो सारे चैप्टर्स इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज वहाँ पर जो हुआ ना, यूरोप में जो हुआ, फ्रांस में जो हुआ, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा। इट्स ट्रू, उसका इम्पैक्ट, उसके जो आइडियाज़ थे इंडिया में भी आए, तो इसलिए हमें वो पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हमारा पूरा इंडिया के बारे में बताता है कि लाइक इंडिया में क्या क्या हुआ, लाइक कौन कौन से जो है गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट्स किए, लाइक दांडी मार्च वगैरह सब कुछ हमारे, हमने कैसे आज़ादी के लिए जो है संघर्ष किया। इनफैक्ट नेशनलिज्म कैसे, जो नेशनलिज्म आईएसएम लग गया ना, आईएसएम इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी कैसे आई हमारे भारत में, ये सब पढ़ेंगे। और ये सबसे पहली बात तो भारत के बारे में चैप्टर है, तो हम भारत से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो हम इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे चैप्टर से। और मैं आपको लाइक इस चैप्टर के हर एक वीडियो को, लाइक हर एक टॉपिक को हर एक वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके। एंड अगला है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल थोड़ा सा डिस्कशन होगा हमारा पूरे वर्ल्ड के बारे में। अगला है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी, यहाँ पे हम ये वाला डिस्कशन करेंगे। ओके, इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में। सो ओरिएंटेशन क्लास के लिए बस इतना ही। अगर मैं आपको सब कुछ रिकैप करवाऊँ, रिवाइज करवाऊँ कि मैंने अभी क्या क्या बताया, तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो है टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है अब नज़दीक है, उसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड होना है। 40 में से 40 मार्क्स लाने हैं सबको। मेन हिस्ट्री में तो 40 में से 40 आने चाहिए।
सॉरी हिस्ट्री मतलब आई मीन सोशल साइंस में आपके सोशल साइंस का कंप्लीट पेपर होगा, तो हिस्ट्री में से उसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से कंप्लीट आपको एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का छोड़ के नहीं आना है। इन तीनों में से, या फिर आपके कहूँ 2 ही आएंगे आपके जो चैप्टर्स, इन दोनों में से जितना भी आएगा उसमें से आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे हिस्ट्री का, ठीक है। आपको रोड टू डिफेंस यूट्यूब चैनल में क्लास 10 मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप जो पढ़ना चाहें आपको सब कुछ मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा, विद क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ऐसे ही हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, हम जो है एनसीईआरटी को अपनी बेस बुक मान के चलेंगे, तो आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा विथ क्वालिटी वाइज मिलेगा। एंड आफ्टर दैट हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वी डोंट केयर, हमें प्रिपेयर रहना है बस, और ख़ुद को प्रोटेक्ट करके रखना है कोविड से, बिकॉज आप लोगों को जो है वो कोविड की वैक्सीन नहीं लगी होगी, एडल्ट्स को लगी है, ओनली 18+ वालों को, तो प्रोटेक्ट भी रहना है, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। एंड आफ्टर दैट जो हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग है। बोरिंग इंटरेस्टिंग वैसे तो कुछ नहीं होता है, बस पढ़ने और पढ़ाने वाले की बात होती है, पढ़ने की और पढ़ाने वाले की बात होती है। हम आपको पढ़ाएंगे इंटरेस्टिंग वे में, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू हम पढ़ेंगे, जिससे कि जो पूरा चैप्टर है ना हमारे माइंड में पूरा लाइक एक चार्ट बन जाए। जैसे ही क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, फटाक से क्लिक करे कि हाँ ये तो हमने पढ़ा। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा नेशनल, इसे हम इंडिया से हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, और जिसका इंटरेस्ट नहीं भी होगा ना उसका भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंडिया जहाँ हम रहते हैं। एंड आफ्टर दैट के इन दोनों में से कोई भी जो भी एक चैप्टर आपका स्कूल में करवाया होगा, आप इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर मैं तो पढ़ाई दूंगी, आप पढ़ लेना हमारी वीडियो से, ओके। एंड इसके साथ जो MCQs वगैरह आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। लाइक आपको हर एक चैप्टर का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके MCQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हमारे साथ जो है इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का है @road/space-to-space-defense, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टडी हिस्ट्री विद इंटरेस्टिंग मैनर, ओके। So let's study history in the interesting manner. Thank you very much.